अब ऐसे पति पर नहीं चलेगा 498 ए का केस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको इस विषय की जानकारी देंगे कि किस तरह के पति पर नहीं चलेगा 498 ए का केस। तो ये वीडियो सारे पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सब लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सब लोगों को ये करना है कि अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, ज्यादातर केसेस में आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि पति और पत्नी के बीच में जब भी कभी आपसी विवाद होता है, मतभेद होता है, तो पत्नी सबसे पहले जाती है और अपने पति व पति के घर वालों के ऊपर 498 ए DVH में आदि का केस कर देती है, साथ में मेंटेनेंस का भी केस करती हैं। ठीक इसी तरह से इस केस में भी होता है, जिसमें ये चीज बोली जाती है कि मुझे दहेज को लेकर के मेंटली व फिजिकली हैरास किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो 498 ए का केस कर देती है। जब पत्नी के द्वारा 498 ए का केस किया जाता है, तो पति भी जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहां पर जाकर के क्वेश्चन पिटिशन डालता है केस को खत्म करने के लिए, जिसमें पति ये बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर 498 ए का केस कर ही नहीं सकती है, क्योंकि 498 ए का केस वही महिलाएं करती हैं जिन महिलाओं के साथ क्रूरता की जाती है पति व पति के घर वालों के द्वारा। और जब पत्नी ने केस किया था, उस टाइम उन दोनों की शादी नल एंड वाइड हो गई थी, यानी कि शादी समाप्त हो चुकी थी, यानी कि हमारी शादी लीगल ही नहीं थी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी थे ही नहीं। और अब आपको बता दें कि नल एंड वाइड शादी की कैसे गई थी। इसमें होता यह है कि जब पति की शादी होती है उस महिला के साथ में, और शादी हो जाने के बाद उस पति को ये पता चलता है कि वो जो पत्नी थी वो पहले से ही शादीशुदा थी, और जब इस चीज को कोर्ट में पति केस करता है, तो सारे एविडेंस फैक्ट को देखते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा ही इस शादी को नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो जब हम आपस में पति पत्नी ही नहीं है, तो पत्नी आखिर मेरे ऊपर 498 ए का केस कैसे कर सकती है, क्योंकि 498 ए का केस पति के घर वालों के अगेंस्ट में ही किया जाता है। तो इसलिए 498 ए का केस तो बनता ही नहीं है, तो इसलिए इस केस को खत्म कर देना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सारे फैक्ट देखे, सारे एविडेंस देखे, और फिर उन्होंने इस चीज को कहा कि पत्नी के द्वारा जो शादी की गई थी वो शादी नल एंड वाइड हो चुकी थी। जो कि पत्नी ने जो 498 ए का केस किया था, वो चाहे कोई पत्नी हो, वो अपने पति व पति के घर वालों के अगेंस्ट में कर सकती है, जब उस पत्नी को उसका पति या उसके घर वाले परेशान करते हैं या फिर उसके साथ क्रूरता करते हैं। लेकिन जब पत्नी की शादी नल एंड वाइड हो चुकी थी, तो उनका कोई अधिकार बनता ही नहीं है कि वो अपने पति के ऊपर 498 ए का केस करें, क्योंकि उनकी शादी लीगल ही नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपकी शादी हो जाने के बाद आपको इस चीज की जानकारी होती है कि आपकी पत्नी की या फिर आपके पति की दूसरी शादी हुई है, यानी कि पहले से वो शादीशुदा है, और इस चीज की जानकारी आपको शादी होने के बाद होती है, और आपके पास इसे साबित करने के लिए साक्ष्य है, तो आप लोग भी इस जजमेंट के माध्यम से खुद को न्याय दिला सकते हैं, यानी कि आप लोग भी अपने केस में इस जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। जो शादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो लीगल नहीं है, जिसका कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि वो शादी नल एंड वाइड हो चुकी है, कानून के नजर में जो शादी होती है वो शादी है ही नहीं। तो अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी केस करती है इस तरह से, तो आप इस जजमेंट के माध्यम से उस केस को पूरी तरह से खत्म करा सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप भी इस जजमेंट के माध्यम से केस को खत्म करा सकते हैं। ज्यादातर जो इस केस में बताया गया है ऐसा होता है
कि पति पत्नी का आपस में क्या होता है, विवाद होता है, और पत्नी कोई बात होती है, छोटी सी नोक झोंक होती है और वो केस कर देती है 498 का, सिर्फ अपने पति को व पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए, या फिर वो सोचती है कि जब हम अपने पति के ऊपर व पति के घर वालों के ऊपर केस करेंगे तो वो लोग झुक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो सोचती हैं, जो मनोविचार करके केस करती हैं, लेकिन इसका सीधा विपरीत असर पड़ता है आपके परिवार के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ में होता है कि जैसे कि किसी ने शादी कर ली, बाद में पता चला कि उसकी पत्नी शादीशुदा है, और जब उसे इस चीज की जानकारी होती है तो वो सबूत इकट्ठा करता है, उसके पास सबूत हो जाते हैं तो वो केस कर देता है जाकर के। और जब वो केस कर देता है, सारे सबूत दिखा देता है, सारे फैक्ट जब कोर्ट देखती है, सारे एविडेंस देखती है, तो उसके आधार पर जब उन्हें लगता है कि पति ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, और वो उस आधार पर पति पत्नी की शादी नल एंड वाइड कर देते हैं। इसके बाद होता ये है कि जब पति शादी खत्म कर देता है तो पत्नी इस चीज से नाराज हो जाती है, और वो सोचती है कि ऐसे कैसे इसने मेरी शादी को नल एंड वाइड कर दिया, अब तो हम इसको व इसके घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, खुद ही ये अपने औकात में आ जाएंगे, मुझे अपने साथ में रख लेंगे, या शादी जो अमान्य किया है उसे अमान्य कर देंगे, अब उनको परेशान करेंगे, उनसे हम बदला लेंगे। तो इस तरह से भी पत्नियां उनको परेशान करने के लिए 498 का केस कर दिया करती हैं। तो अगर आपके साथ ही ऐसा हुआ है, आपके पास साक्ष्य है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको आराम से धैर्य रख के लड़ना है, और अगर आप सही हैं पूरी तरह से, आपके पास साक्ष्य भी है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। कई बार ऐसा भी कमेंट मेरे पास आता है कि कोर्ट हमेशा पत्नी की ही सुनती है, पति की नहीं सुनती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। पति क्या होता है कि पतियों के पास वो केस तो लड़ते हैं, लेकिन उनके पास ठोस साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं होता है। तो जब ठोस सबूत नहीं होता है तो कोर्ट में उस चीज को वो साबित नहीं कर पाता है जो वो करना चाहता है। ऐसे में या तो केस लंबा चलता रहता है, या फिर पत्नी के पक्ष में निर्णय आ जाता है। तो आप लोगों को धैर्य रख के केस को लड़ना है, जो साक्ष्य है उन्हें जुटाना है, कोर्ट में उनको अच्छे साबित करना है, और कोर्ट को कन्विंस करना है। अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, तो ऐसे में आपकी जीत पक्की है। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप पहले ही डर जाते हैं, तो आपका जीतना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रायोरिटी जो है वो महिलाओं को दी गई है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पत्नी तरफ ही कोर्ट का निर्णय रहता है। निर्णय जो आता है वो सबूत के आधार पर आता है, किसी की बात को सुनने के बाद निर्णय नहीं दिया जाता है। सबूत कोर्ट देखती है, उन्हें लगता है जिनके पक्ष में सबूत मजबूत है उनके पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है। तो अच्छे से आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी हो गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।